नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। अक्सर फिल्मों में आपने देखा होगा कि कैसे एक देश दूसरे देश पर लगातार अपनी नजर बनाकर रखता है। इसके लिए खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल होता है। कई थ्योरीज निकलकर सामने आती हैं कि दुश्मन देश क्या प्लान कर रहा है, किस तरीके से वो हमला करने की फिराक में है। और इन सब में एक सबसे बड़ी थ्योरी निकल कर आती है वायरस की। जैविक हथियार के इस्तेमाल से एक देश दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन अब एक खबर ऐसी भी पिछले दिनों खूब सामने आई थी कि जब कोविड-19 फैला तो उसकी शुरुआत चीन से हुई थी। आरोप दुनिया ने चीन पर लगाए कि इसकी शुरुआत चीन से हुई है और चीन के एक लैब में इस वायरस को तैयार किया गया। इससे जुड़ी हुई अब एक और रिपोर्ट सामने आई है। द संडे टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि चीन ने इस वायरस को अपनी लैब में तैयार किया है। वैज्ञानिकों के साथ मिलकर चीनी सेना कोरोना वायरस के आने के बाद भी एक और गंभीर और सबसे खतरनाक वायरस को बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ था। लेकिन 2019 में जिस स्तर पर कोरोना वायरस फैला, उसने पूरे चीन को और पूरी दुनिया को अपने आप में समा लिया। पूरी दुनिया में से लेकर हाहाकार रहा। 2019 से इसकी शुरुआत हुई, 2020 में यह जारी रहा, 2021 में भी इसका प्रकोप देखने को मिला, 2022 और 23 के आते आते ये हल्का पड़ा। लेकिन आज की तारीख में भी कोविड-19 के केसेस आते हैं। पूरी दुनिया इसे अभी भी झेल रही है। चीन में भी इसके असर है। लेकिन क्योंकि इस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं तो इस रिपोर्ट को लेकर कुछ जरूरी जानकारी आपको बताते हैं। क्या दावा किया गया है, रिपोर्ट में क्या कहा गया है, किस तरीके से चीन काम कर रहा था, ये आपको हैरानी में डाल देगा। ये रिपोर्ट सैकड़ों दस्तावेजों पर आधारित है, जिसमें पहले की गोपनीय रिपोर्ट, इंटरनल मेमो, साइंटिफिक पेपर और ईमेल कम्युनिकेशन शामिल है। जांचकर्ताओं में से एक ने कहा, यह तेजी से साफ हो गया कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कोविड-19 महामारी के निर्माण, प्रसार और कवर अप में शामिल था। हालांकि उन्होंने कहा कि इस काम को लेकर कोई प्रकाशित जानकारी नहीं है, क्योंकि चीन की सेना के शोधकर्ताओं के सहयोग से किया गया था, जिसे फाइनेंस कर रही थी। जांचकर्ताओं का मानना है कि चीन जैविक हथियारों की खोज कर रहा था। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने 2003 में सार्स वायरस की उत्पत्ति का पता लगाना शुरू किया था। वो दक्षिणी चीन में चमगादड़ों की गुफाओं से इकट्ठा किए गए कोरोन व्यूअर्स पर जोखिम भरे एक्सपेरिमेंट में लगा था। इसके नतीजे शुरू में सार्वजनिक किए गए। 2016 में शोधकर्ताओं ने युआन प्रांत में एक खदान में सार्स के जैसे ही एक नए वेरिएंट का कोरोना वायरस भी पाया था। चीन ने इन मौतों की कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन अब पाए गए वायरस को कोविड-19 की फैमिली का ही बताया जा रहा है। फिर उन्हें वुहान इंस्टीट्यूट ले जाया गया और वैज्ञानिकों का काम सीक्रेट हो गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 1 दर्जन से ज्यादा जांचकर्ताओं को अमेरिका की इंटेलिजेंस सर्विस से इकट्ठा की गई इंटरसेप्ट से मेटा डाटा, फोन डिटेल और इंटरनेट डिटेल तक का एक्सेस मिल गया था। विदेश विभाग के जांचकर्ताओं ने कहा, खुद को एक नए नागरिक संस्थान के रूप में पेश करने के बावजूद अमेरिका ने तय किया कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने चीन की सेना के साथ पब्लिकेशन और सीक्रेट प्रोजेक्ट पर सहयोग किया है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कम से कम 2017 से चीन सेना की ओर से लेबोरेटरी, एनिमल एक्सपेरिमेंट सहित सीक्रेट रिसर्च में लगा हुआ है। ये पूरी रिपोर्ट किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। बिल्कुल लग रहा था कि मानो चीन में ही ये पूरा एक्सपेरिमेंट तैयार हुआ है और चीन ने ही इसे तैयार करके पूरी दुनिया पे फैला दिया है। मूवी में अक्सर ऐसा देखा जा सकता है, लेकिन असल में जब इसे देखा गया, महसूस किया गया, तो पूरी दुनिया इससे हिल गई थी। कोविड-19 का वक्त आपको याद होगा। 2019 में इसकी शुरुआत हुई, 2020, 21, 22 तक ये लगातार जारी रहा। आज भी 2023 में भी कोविड के कई मामले सामने आते हैं। कैसे लगी रिपोर्ट, कमेंट करके हमें बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।